जमा बैन सलातैन वाक़ई बड़ा एक मारकतुल आरा मसला है। हमारे अरब हजरात के नज़दीक तो यानी इसकी बड़ी सहूलत है, हत्ता कि कभी बारिश होती भी है तो ये लोग जमा बैन सलातैन करते हैं, दो नमाज़ों को एक साथ पढ़ते हैं। लेकिन अहनाफ का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि अरफात और मुज़दलिफ़ा, यहाँ तो तसरीह है नस से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़ी है और मुज़दलिफ़े में जाके मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ी है। इसके अलावा जहाँ भी सफ़र में जो भी कहीं भी ऐसा मौका है तो वहाँ पर जमा सूरी तो की जा सकती है, जमा हकीकी नहीं, जबकि अरब उलमा के नज़दीक जमा हकीकी ही करते हैं। इसमें तफसीलात ज़्यादा हैं, बस मैं तफसीलात में तो नहीं जा सकता। ये वाकई हमारे लिए हम जब यहाँ से निकलते हैं तो बड़ा एक मसला बनता है। यहाँ तो ये भी है कि अब हम जैसे कतर से निकले, अब बॉर्डर के ऊपर हमारा बाद औकात हज के मौसम में एक दिन भी लग जाता है, 10-15 घंटे भी लग जाते हैं। वहाँ लोग क्या करते हैं कि अब पहुँचे हैं जोहर में तो जोहर असर बैठ के बैठे रहेंगे, फिर मगरिब भी उधर ही होती है, इशा भी होती है, फिर मगरिब के टाइम में इशा भी पढ़ के बैठे रहेंगे। तो हम कहते हैं भाई अपने इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, नमाज का वक्त मुकर्रर है। आपको पता है कि आप यहाँ हैं, मगरिब तक भी हैं, इशा तक भी हैं, तो असर के वक्त में असर पढ़ें, ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर पढ़ें, इसी तरह मगरिब और इशा अपने औकात में पढ़ें। लेकिन ये कहते हैं नहीं जी, अल्लाह की तरफ से हमें तरख़ीस अल्लाह के नबी ने दी है। तो बहरहाल ये फ़िक़ही इख्तलाफ है, इस पर इतना शद्द मद भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें यह है कि आप सफ़र में जमा सूरी आप कर सकते हैं। जैसे आप निकलने लगे, अभी ज़ोहर का आखिरी वक्त दाखिल हुआ, आप ज़ोहर पढ़ें और चंद मिनट के बाद असर का टाइम दाखिल हो जाएगा। जो ही असर की अजान होगी आप असर की नमाज़ पढ़ें। अब देखने में तो ये दोनों जमा है, लेकिन असल में क्या है, ज़ोहर के आखिरी वक्त में आप ज़ोहर पढ़ रहे हैं और असर के पहले वक्त में आप असर पढ़ रहे हैं। तो ये हकीकत में जमा नहीं है, सिर्फ सूरतन और देखने में जमा नज़र आती है। अलबत्ता जब आप अरफात में पहुँचे, वहाँ ज़ाहिर इमाम की जो खुतबा होता है, खुतबे के बाद नमाज पढ़ी जाती है, तो वहाँ पर फिर आप ज़ोहर और असर जमा करके पढ़ें ज़ोहर के टाइम में। और जब आप मगरिब के बाद वहाँ से निकलें अरफे से, तो मुज़दलिफ़ा पहुँचकर आपको बसा औकात बहुत टाइम लग जाता है, आधी रात भी हो जाती है, बाज़ औकात कम भी टाइम लगता है। तो जब भी आप वहाँ पहुँचें, वहाँ पहुँचकर इशा और मगरिब की नमाज बेअज़ानिन व इक़ामतैन, अगर आपके साथ जमात है, आप बहुत सारे लोग हैं, तो एक अज़ान दो इक़ामतों के साथ दोनों नमाजें एक साथ पढ़ें। इसी तरह अरफात में एक अज़ान दो इक़ामतों के साथ असर, ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ें, उसमें तो कोई इतनी इख्तिलाफ नहीं है। अलबत्ता आम जो औकात हैं, आम सफ़र हैं, इनके नज़दीक सफ़र ही जमा करने की इल्लत है। तो इसीलिए वो बस सफ़र जैसे ही शुरू हो वो बस जमा करते हैं। और इसमें मैं एक वजाहत ये भी करूँगी, एक दफ़ा हम जा रहे थे तो बस में अभी हम बैठे नहीं, अभी नमाज नहीं, बल्कि बस में बैठकर हम निकले बॉर्डर से ज़रा पहले, वहाँ नमाज का टाइम हो गया तो हम सारे उतरे नमाज पढ़ने लगे। तो हमारे साथ एक नौजवान था, हमने कहा आप भी पढ़ें। वो नहीं पढ़ रहा था, बाला एक दीनदार बाशरा। तो मैंने कहा आइए नमाज पढ़ें। तो कहता है सर मैं तो पढ़ के आया हूँ। मैंने कहा भाई कब पढ़ा आपने? कहा कि मैं जब घर से चला था तो वहाँ चलने से पहले ही मैंने असर और ज़ोहर दोनों पढ़ ली। तो बस औकात इस तरह की गलतफहमियाँ भी होती हैं। हालांकि जो आपका कसर है या इन हज़रात के नज़दीक जमा है, वो तो जब आप अपने हुदूद शहर से निकलेंगे उसके बाद शुरू होती है। ये नहीं कि घर बैठे आप जमा करें और घर बैठे आप जो है वो अपने कसर करना शुरू करें। घर में बैठे नहीं होता है। आप जिस शहर से निकल रहे हैं उसके आखिरी हुदूद से निकलने के बाद ये अल्लाह की आसानियाँ आपके लिए शुरू हो जाती हैं, फिर आप कसर भी करें और जमा करने वाले उसके बाद जमा करें। तो बहरहाल इन तमाम मसाइल में मेरी अपने तमाम अहबाब से ये गुजारिश रहती है कि उलमा से वक्तन फ़वक्तन पूछते रहें। ख़ास तौर पर जो हज पे हजरात जा रहे हैं, बड़े मराहिल आते हैं। हमारा अक्सर ये गिला होता है कि हुज्जाज कराम गलतियाँ करते हैं, बाद में आके पूछते हैं। भाई आप पहले पूछें उसके बाद अमल करें, फिर भी कोई गलती हो तो अल्लाह गफूर रहीम है। लेकिन ये नहीं कि आप जानबूझकर गलतियाँ करें या जहालत और लाइल्मी की बुनियाद पर करें। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ हज की तैयारी ये है, मैंने क्लिप भी बनाया इस पर,
کہ تیاری یہ ہے کہ آپ جہاں پیسے جمع کرتے ہیں، جہاں آپ چھٹی لیتے ہیں، جہاں اور تیاریاں کرتے ہیں، وہاں آپ کی ایک اہم تیاری یہ بھی ہونی چاہیے کہ آپ مسائل حج بھی سیکھنا شروع کریں، علماء کی مجالس میں جانا شروع کریں، ان کے دروس میں جانا شروع کریں، بار بار پوچھیں، کیونکہ ایک پریکٹیکلی معاملہ ہے، اس میں کئی دفعہ آپ جانے کے بعد بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ان مسائل میں بڑا احتیاط کریں، بڑا اہتمام کریں۔ تو سفر میں جو جمع بین الصلاتین کا معاملہ تھا یہ کسی حد تک میں نے بیان کر دیا، یہ تفصیلی مسئلہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک اس میں نے جیسا عرض کیا جمع سوری ہو سکتی ہے، جمع حقیقی صرف عرفات اور مزدلفہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سوچ اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، سیکھ کر ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com